सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष इंग्लिश की एक नई कक्षा के साथ। पिछली वीडियोस में हम नाउन का चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम। ठीक है, तो समय को ना गवाते हुए सीधा हम टू द पॉइंट आएंगे। जैसे हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। टू द पॉइंट चीज़ों को ले चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, अर्थात नाउन के लिए, अर्थात संज्ञा के स्थान पर। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ ए हैंडसम बॉय। ठीक, ही इज़ माई स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे राम यूज़ हुआ। ठीक है, ये क्या है? नाउन है। अब इसकी जगह यहाँ पे ही यूज़ हो गया, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम। ही इज़ ए माई स्टूडेंट। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ सीता, सीता क्या है? नाउन है यहाँ पर। ठीक, शी लिव्स विद हर हस्बैंड। अब यहाँ पे शी लग गया, किसके लिए? सीता के लिए, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम। अ डॉग इज़ ए पेट एनिमल। ठीक है, डॉग एक पेट एनिमल है, पेट एनिमल है। ठीक है, डॉग क्या है यहाँ पे? नाउन है। इट बार्क्स एट नाइट, ये रात को भौंकता है। ठीक है, तो इट किसके लिए यूज़ हुआ यहाँ पर? डॉग के लिए, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, सीधी चीज़ें हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कह रहा है आमतौर पर आप जानते हैं कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल्स में जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ, नाउन के रूप में राम, सीता, अ डॉग का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। बाद के वाक्यों में आप देखते हैं कि राम, सीता, अ डॉग के बदले प्रोनाउन के रूप में ही, शी, इट का प्रयोग किया गया है। लेकिन आप ध्यान दें, अगर प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो सबके लिए एक ही करो ना, है ना। राम के लिए हमने ही का प्रयोग किया, सीता के लिए शी का प्रयोग किया, डॉग के बदले इट का प्रयोग किया। क्यों? ओके, जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ है ना। चलिए यहाँ देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 में राम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है तथा नॉमिनेटिव केस का नाउन है। ठीक, अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। राम के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रोनाउन का यूज़ करने से पहले हमें उस नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस आदि के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? जैसे एग्जांपल नंबर 2 में सीता थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का नाउन है, इसलिए सीता के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन शी का प्रयोग मिलता है। फेमिनाइन जेंडर है यहाँ। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कौन सा था? मैस्कुलाइन जेंडर था, जो कि राम के लिए यूज हुआ था। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब है डॉग। एग्जाम्पल थर्ड में अ डॉग थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है, नाउन है। अ डॉग के पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के मुताबिक बाद के वाक्य में प्रोनाउन इट का प्रयोग किया गया है। क्लियर हुई बात? कोई जानवर की बात करेंगे हैं हम, तो किसकी बात करेंगे? इट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अर्थात नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर तथा केस के मुताबिक ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट टू द पॉइंट चीज़ों को ले चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हम सर्वनाम के प्रकार अर्थात काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, हिंदी में अगर बात करेंगे तो 6 होते हैं, इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे 10 से 11 में लेके आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे लगे हाँ इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हुआ हूँ। टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे? जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ये सब कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउंस है। हिंदी में क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला देखिए दूसरा। दूसरा आपका पोजेसिव प्रोनाउंस अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे आप बोलते हैं ना
दिस इज़ माइन मतलब ये मेरा है। पेन, जैसे मान लीजिए पेन की बात हो रही है, अब आप बोलते हैं दिस इज़ माई पेन, है ना। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ठीक है, ये उनका घर है, ठीक है, इस टाइप से। तो अधिकार के संदर्भ में जब आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, है ना, ये बताने के लिए। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ऐसे भी का संकेत कर सकते हैं ना, कोई पेन आपके पास रखा हुआ है, आप बोल रहे हैं दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ठीक, तो संकेतवाचक के संदर्भ में। क्लियर, 3 हो गए, आगे देखेंगे। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर, इसमें 3 प्रमुख हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। इसमें जो एरर वाले प्रश्न है ना, आइदर और नाइदर, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। इस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम, है ना। अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अर्थात पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो संबंध दर्शाते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर। क्लियर, पारस्परिक संबंध दर्शाना है ना, ईच अदर, वन अनदर। क्लियर। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये 6 नंबर का है हमारा, अर्थात निजवाचक सर्वनाम जो खुद अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ। क्लियर, ये आपके निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे, 7वां है आपका इम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन अर्थात दबाव सूचक सर्वनाम, ठीक है, ऐसा लगता है ऐसे दबाव देना, है ना, जैसे एम्फेस करना, एम्फेसाइज करना, है ना। इसमें देखिए ये निजवाचक में भी आ रहा था, माई सेल्फ वगैरह, ठीक है, इसमें भी आया, ये देखिए इसमें ये देखिए माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट कर्ता को एम्फेसाइज, ठीक है, ये अर्थात दबाव या जोर करने के लिए किया जाता है, तब ये एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात एम्फेटेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के तुरंत बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल ही हिमसेल्फ कम हेयर, ही हिमसेल्फ कम्स हेयर। क्लियर है, ये आपका 7वां हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे 4 प्रोनाउन और हैं आपके, मतलब 11 हैं इधर। अगला है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। जैसे एवरीबडी, एवरीबडी में कौन कौन है पता नहीं, समबडी, समबडी पता नहीं, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नून, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटल। मतलब चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं, है ना, जहाँ पे कंफर्म नहीं हो, जैसे मैंने बोला कोई दरवाजे पर आया है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, एनीबडी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, है ना, या समबडी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, है ना। तो यानी जहाँ चीज़ें कंफर्म नहीं होती है वहाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ होता है। क्लियर। अगला रिलेटिव प्रोनाउंस अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम जो आपका संबंध दर्शाते हैं, ठीक है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक, ठीक है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। WH फैमिली से आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आएगी आपकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हु आपका रिलेटिव में भी आ रहा है, हु आपका इंटेरोगेटिव में भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक सर्वनाम एक में ही आ रहा है, ठीक है, वो दूसरे में भी वो वर्ड आपको देखने को मिल सकता है यहाँ, ठीक है। चलिए लास्ट रह गया हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस अर्थात विस्मयादिक बोधक, ठीक है। वट, वट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस अभिव्यक्ति करने के लिए किया जाता है तब वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर। जब आप आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए वट का प्रयोग करेंगे तब वह विस्मयादिक बोधक होगा, ठीक है। अगर मैं हिंदी में अगर आपको एग्जाम्पल दूँ एक अच्छा सा,
वाह कितना सुंदर फूल है ना, वाह आपने यूज़ किया, तो ये विस्मयादि बोधक है, उसमें लगा सकते हैं आप, है ना। चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं और साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।